वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए जोड़ तोड़। MQM को 24 या 25 मार्च तक अपोजिशन की हिमायत के वाज़े ऐलान पर राजी करने की कोशिशें। इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान 24 घंटों में दूसरी मुलाकात। नून लीग मामलात हल कराने के लिए सालिस का किरदार अदा कर रही है। काफी मामलात तय हो चुके, जराए का दावा। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी यकीनी। इमरान खान के हलीफ उनके साथ नहीं रहे। MQM को ऐलान करने में शायद 1-2 दिन लग जाएं। मौलाना फजल रहमान का दावा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, मौलाना फजल रहमान की सूरत में हमें एक और मौका मिला है। अक्सरियत मिली तब भी वसीउल बुनियाद हुकूमत की तरफ जाएंगे। ये फार्मूला कौमी मफाद में है। हॉर्स ट्रेडिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। इत्तेहादियों से हौसला अफजा बातचीत जारी है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का निजी टीवी को इंटरव्यू। We found no assets, no cash relating to the Nawaz Sharif family. We found a lot of plundered assets, but not 1 rupee of that could be connected to the Nawaz Sharif. ब्रॉडशीट की सरबराह नवाज शरीफ पर इल्जाम से दस्तबरदार। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को क्लीन चिट देकर मुआफी मांग ली। लूटी गई दौलत के हवाले से तहकीकात में नवाज शरीफ या उनकी फैमिली का 1 रुपया भी नहीं मिला। कावे मौसवी का एतराफ। 2 दिहाइयों से नवाज शरीफ के खिलाफ एहतसाब के नाम पर निशाना बनाने की कार्रवाई का हिस्सा बनने पर शर्मसार हूँ। पूरी कौम के सामने इमरान नियाजी का झूठ एक मरतबा फिर सामने आ गया। वो कहां गई वो JIT? कावे मौसवी का नवाज शरीफ से मुआफी मांगना हुक्मरानों के मुंह पर तमाशा है। ब्रॉडशीट के सरबराह के इंकशाफात ने शरीफ खानदान के खिलाफ मुहिम बेनकाब कर दी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अल्लाह की लाठी बेआवाज जो इल्जाम लगाने वाले कजाबों के सर पर पड़ी है। तहकीक करने वाले भी मान गए कि ये सब सियासी इंतकाम था। किसी मंसूबे में भी एक ढेले की करप्शन नहीं हुई। 65 मिलियन पाउंड खर्च किए नवाज शरीफ के खिलाफ 65 रुपए की करप्शन भी साबित न हुई। मरियम नवाज ने मौसवी का मुआफी नामा इमरान खान के खिलाफ चार्जशीट करार दे दिया। कहती हैं, इमरान खान को कौम का पैसा इंतकाम की आग ठंडी करने पर बहाने का इख्तियार किसने दिया? अभी भी कह रहा हूँ, मैं बहुत नाराज हूँ। मेरी नाराजगी की वजह है, मैं अभी से नहीं नाराज, मैं 1 साल से नाराज। आप असेंबली में बात भी करते रहे। मैं असेंबली में भी बात करता रह गया। और मैं बात क्या करता हूँ? मैं बात सिर्फ यही करता हूँ, हमारे इलाके को अमन दो। हाँ, मैं पार्टी से नाराज हूँ, लेकिन कभी सोचा नहीं था अपनी पार्टी के बंदे ही हमें बदनाम करेंगे। मुझ पर इल्जाम लगाने से बेहतर था मुझे गोली मार देते। PTI के बागी रहनुमा रियाज मजारी की न्यूज़ के प्रोग्राम बोलो तलत हुसैन के साथ में गुफ्तगू। कहा, सिंध हाउस में 1 रात भी नहीं ठहरा। मुझे बदनाम करने पर हुकूमत को माफी मांगनी चाहिए। बाज़ अनासिर इक़्तिदार के लिए मुल्क को कौम की तकदीर से खेल रहे हैं। मुल्क किसी अनारकी या अफरा तफरी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वजीर आला पंजाब के अरकान असम्बली से मुलाकातों के दौरान गुफ्तगू। सूबाई वजीर असद खोखर, गजनफर अब्बास शीना समेत मुख्तलिफ अरकान का मुकम्मल हिमायत का ऐलान। पंजाब हुकूमत का रमजान में आवाम को रिलीफ देने के लिए तकरीबन 8 अरब रुपए का पैकेज देने का फैसला। कप्तान ने सारे बाउंसर्स जॉकर्स करा दिए। अब अपोजिशन की गूगली आएगी। इमरान खान जमीर के नहीं आवाम की आवाज सुने। हमजा शहबाज का अल्टीमेटम, लॉन्ग मार्च लाहौर से चलेगा तो पता लगेगा जलसा क्या होता है। तहरीक अदम एतमाद भारी वोटों से कामयाब होगी। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली का दावा। एहतसाब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान में एहतसाब का निज़ाम मुकम्मल तौर पर फेल हो चुका। नई आने वाली हुकूमत को शहजाद अकबर को पकड़ना चाहिए। नून लीग के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर की न्यूज़ के प्रोग्राम बोलो तलत हुसैन में गुफ्तगू।
नून लीग ने पूरी अपोजिशन को नुकसान पहुंचाया। इंतखाबात में अवाम नवाज शरीफ से पूछेंगे वो बाहर क्यों गए। सियासी खेल में एम्पायर कभी न्यूट्रल नहीं होते। पीपल्स पार्टी की रहनुमा एतजाज अहसन की गुफ्तगू। सियासी वफादारियां तब्दील करने वालों का मुस्तकबिल क्या होगा। सदारती रेफरेंस पर आर्टिकल 63 की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लाजुर बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस उमर अताह बंदियाल, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मजहर आलम खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल शामिल। लार्जर बेंच 24 मार्च को समाअत करेगा। शाद रहे पाकिस्तान। यौम पाकिस्तान पर मुसल्लह अफवाज की परेड की तैयारियां मुकम्मल। OIC वज़राए खारजा भी शिरकत करेंगे। तीनों मुसल्लह अफवाज और दोस्त ममालिक के दस्ते भी परेड का हिस्सा होंगे। आज इस्लामाबाद में ट्रैफिक पुलिस का प्लान। दिन 2 बजे दिन तक हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद होगा। पाक फौज, बहरिया और फजाइया के अफसरों और जवानों के मिलिट्री अवार्ड्स की मंजूरी। सदर पाकिस्तान ने 2 सितारा बिसालत, 68 तमगा बिसालत, 41 इम्तियाजी इसनाद की मंजूरी दी। 68 आर्मी चीफ तारीफी कार्ड्स, 23 हिलाल इम्तियाज मिलिट्री, 105 सितारा इम्तियाज मिलिट्री और 129 तमगा इम्तियाज फौजी की भी मंजूरी। माजी की हुकूमतों ने कौमी मफाद और अवाम की फलाह बहबूद के बजाय ज़ाती मफादात को तरजीह दी। हमें ईमान, इत्तेहाद और तंजीम पर कारबंद रहने की ज़रूरत है। हमें खुद को रियासत मदीना की तर्ज पर मुल्क को एक हकीकी फलाही रियासत बनाने के लिए वफ़ करना चाहिए। वज़ीर आज़म का यौम पाकिस्तान के मौके पर पैगाम। आर्मी चीफ से सऊदी और किर्गिज वज़ीर खारजा, आज़र वज़ीर दिफा की अलग अलग मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। जनरल कमर जावेद बाजवा ने OIC इजलास को आलमी बिरादरी के मुश्तरका विजन के लिए तारीखी पेशरफ्त करार दिया। बिरादर इस्लामी ममालिक के दरमियान फौजी ताउन और दिफाई शोबे में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। खित्ते में देर पाअमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। नहीं चलेगी जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। सच्चाई बताना जुर्म, खामियां बताना गुनाह। आज़ादी सहाफत के दावे फ्रॉड का पलंदा। पाकिस्तानियों की आवाज़ दबाने की कोशिश। न्यू न्यूज़ और रोजनामा नई बात के सरकारी इश्तहारात बंद। सीनियर सहाफ़ी तलत हुसैन का प्रोग्राम शुरू करने पर हुकूमत नाराज। न्यू न्यूज़ इंतजामिया पर मुसलसल दबाव। चैनल बंद और मुकदमात कायम करने की धमकियां। सहाफती तंजीमों की जानिब से लाहौर प्रेस क्लब के सामने शदीद एहतजाज। सहाफ़ी नुमाइंदों की न्यू न्यूज़ को धमकियों और इश्तहारात की बंदिश की मज़म्मत। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, प्रेस क्लब्स, मीडिया वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन समेत सहाफती तंजीमों की न्यू न्यूज़ इंतजामिया पर हुकूमती दबाव की शदीद मज़म्मत। सरकारी दबाव आज़ादी इजहार राय पर कदगन है। इश्तहारात की बंदिश फौरी खत्म की जाए। सनियोट और खानीवाल में सहाफ़ी सरापा एहतजाज। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन एक्रीडेशन कमेटी के नामों का ऐलान। वाइस चांसलर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली चेयरपर्सन एक्रीडेशन कमेटी। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान मेंबर एक्रीडेशन कमेटी तैनात। प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान को तालीमी मैदान में आला तालीम के फरोग और सुपीरियर 3U1M प्रोग्राम एंटरप्रेन्योरियल टीचिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम की वजह से अवामी और तालीमी हलकों में बहुत पजीराई हासिल है। मुसलसल 28वें रोज रूस की यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों पर बमबारी का सिलसिला जारी। दारुल हुकूमत कीव के शॉपिंग सेंटर पर रूसी फौज की जानिब से हमले के नतीजे में 8 अफराद हलाक और 10 जख्मी। अमेरिकी सदर जो बाइडन का कहना है रूस तंगली में फंस गया, यूक्रेन में कीमियाई हथियार इस्तेमाल कर सकता है। रूसी वज़ीर ख़ारजा का कहना है रूस के पास एक भी कीमियाई या हयातियाती हथियार नहीं।